हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का टेस्ट पेपर यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी का टेस्ट पेपर है। ये 2016 में कंडक्ट हुआ था। तो इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमें पता है कि स्टार्टिंग के 1 से 20 तक क्वेश्चंस हिंदी लैंग्वेज के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद है वर्षा प्लस ऋतु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? गोदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? ये है नवोदित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 7 जून 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। पहला है शशि गा रही है और नाच रही है, यह है संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही है। सेकंड है कठोर बनकर भी सहृदय बनो, सरल वाक्य, बिल्कुल सही है। थर्ड है जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, तो ये है मिश्र वाक्य, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अनुपसर्ग लगाए जाते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग है कुटुंब। नेक्स्ट है, मैं पर किस कारक के चिन्ह है? तो मैं पर पे ये जो होते हैं ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरी शब्दों में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जौन सारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में। नेक्स्ट देखेंगे, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? तो इसमें रेखांकित क्या है, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, तो ये है संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अन्य पुरुष के अंतर्गत, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है? ये है कैची। क्वेश्चन नंबर 16, उद्धत का विलोम क्या है? सौम्य, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, तारीख शब्द है, ये विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपानह शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी का विशेष क्या होगा? अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है? तो यह हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे वो जीएस, जीके एंड उत्तराखंड के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? यह छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है? यह है बैकेट बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 534 बराबर 6, 876 बराबर 7, 782 बराबर 1, तो 646 बराबर कितना होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 1,86,292, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम यानी कि आपका इस डायरेक्शन में आपको बताना है
क्योंकि अगर आप एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं इंडिया के मैप का, तो ये कुछ इस टाइप का होता है। एक मोटा मोटा मैं आइडिया दे रही हूँ, उतना अच्छे से तो यहाँ पे नहीं ड्रॉ हो पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो ये आपको इस डायरेक्शन में बताने हैं। तो आपके यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, गारो, खासी, मिकिर और नागा, ये 4 पहाड़ियां आपके सारे ऑप्शंस में है। तो ये आपके सब नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले आपकी आएगी लगभग यहाँ पे नागा पहाड़ी, नागालैंड में पड़ेगी, ठीक है। सेकंड आपकी आएगी मिकिर, लगभग यहाँ पे पड़ेगी। थर्ड आएगी आपकी खासी, ओके। नेक्स्ट आपकी आएगी गारो, लगभग यहाँ पे मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नागा, मिकिर, खासी और गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे द गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये प्रसून जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये जहानारा ने कराया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये थे आर के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचाचूली शिखर का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये है 6904 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की निम्न 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, अंक 2 वाली सतह की विपरीत सतह कौन सी होगी आपको बताना है, ठीक है। तो पासे के क्वेश्चन सीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5, ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक बताऊं, अगर जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये पासा 1 है, ये पासा 2 है, अगर सेम नंबर पासे पे, जैसे इधर पे 3 नंबर्स है 3, 1 और 5, इसमें 3, 4 और 2 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये 3 सेम नंबर सेम पोजीशन पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा, ठीक है। और अगर आपका ये 3 की पोजीशन फर्स्ट पासे और सेकंड पासे में डिफरेंट होती, तो ये आपके जो अपोजिट है ना विपरीत नंबर, ये भी आपके डिफरेंट हो जाते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश के शासन में। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। तो कथन क्या है, क्या स्कूल की परीक्षाओं के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार का कर दिया जाना चाहिए। इसमें तर्क क्या क्या है, नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। सेकंड है इसमें तर्क, सेकंड है, हाँ यह किसी की क्षमता और ज्ञान के जांच की श्रेष्ठ पद्धति है। तो आपका दोनों में से कोई भी तर्क इसमें सही नहीं हो सकता है, ठीक है। ये तर्क भी गलत है और ये तर्क भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, देवीधुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि रामनगर में है, इसके मध्य में पाटलीदून स्थित है, ठीक है। और ये वाराही देवी मंदिर की एक चीज और बता दूं, यहाँ पर हर साल राखी को बग्वाल मेला आयोजित होता है और पाषाण युद्ध होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, पुष्पेश पंत को मिला है, शेखर पाठक को भी मिला है और अनिल प्रकाश जोशी को भी मिला है, लेकिन केपी नौटियाल को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका आंसर होगा केपी नौटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतु तथा माडकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, 1870, 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की, यह हर्षवर्धन ने धारण की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावटा के निकट भगाड़ी नामक स्थान पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था? यहाँ पर हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी कि फेमा किस वर्ष में लागू किया गया? फेमा लागू हुआ था 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सतत विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बिल्कुल सही, प्रदूषण मुक्त विकास बिल्कुल सही, बेहतर गुणात्मक जीवन बिल्कुल सही। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है जयदत्त वेला को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग और पूर्ति, ठीक है, इन दोनों के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि कस्टमर की, उपभोक्ता की डिमांड क्या है उस हिसाब से उसे कंपनी सप्लाई करती है, उस माल का प्रोडक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर मांग कम होती है तो प्रोडक्शन भी घटा दिया जाता है, मांग ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाता है और उसके रेट भी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा इकोनॉमिक्स मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे चलती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस स्थिति को प्रस्तावित किया गया और किस स्थिति को स्वीकृत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? तो ये जटागंगा नदी के किनारे है। ये एक बहुत ज्यादा धार्मिक और पवित्र स्थल है, कभी आप इस जागेश्वर धाम के दर्शन करने जाइएगा, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर व्यक्ति के मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से वर्ष 1919 ईस्वी में रूलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये किया था जीबी पंत ने। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बाकी के 51 क्वेश्चंस हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।